सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे बीच जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले सवाल यही कि चुनावी सरगर्मियों के बीच जिस तरह से राजनीतिक पारा बढ़ रहा है, ऐसे में झड़पें भी बढ़ रही हैं। ये जो पूरा मामला हुआ है, इसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है और किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से इस वक्त सख्ती बरती जा रही है कि बस बहुत कम समय बचा है वोटिंग में, ऐसे में इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो। अजय जी, देखिए, कल रात को कलकत्ता पोर्ट जो टीएमसी के मियां और फिरहाद हाकिम का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर जो घटना घटी, वो मामला ये था कि वहां पे राकेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार वो रैलीज कर रहे थे। इकबालपुर का इलाका था और इकबालपुर में एक विशेष समुदाय का दबदबा है, वहां पर उनका ज्यादा निवास है और उसी समुदाय में से जो लोग टीएमसी के सपोर्टर्स हैं, वह ये बीजेपी का आरोप है कि उनके तरफ से भड़कालू बयान आने लगे और जिसके चलते दोनों तरफ में झड़प शुरू हुआ। पुलिस का यह कहना है कि दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता थे वो जब आमने सामने हो गए तब उनको तितर बितर करने के लिए उनको लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन पुलिस के खिलाफ भी ये आरोप है कि पुलिस ने चुन चुन कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर ज्यादा हमले किए। बीजेपी का जो उम्मीदवार है राकेश सिंह, वो खुद घायल हुए। इस मामले में 3 कंप्लेन दर्ज किए गए हैं, एक बीजेपी की तरफ से, एक तृणमूल की तरफ से और तीसरा पुलिस ने खुद सुओ मोटो एक कंप्लेन दर्ज किया। यहाँ पे 9 लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन पूरा मामला लेके, ये दक्षिण कोलकाता का एरिया है, आप दक्षिण कोलकाता देख लीजिए, उत्तर कोलकाता देख लीजिए। कल इंटाली में रेखा गुप्ता आई थी, दिल्ली की सीएम, और उनकी जो रोड रैलीज चल रही थी तब उसके चलते लोड शेडिंग हो गया। जो राज्य की सीएम खुद बोलती है कि उन्होंने अपने 15 साल के शासन में अपना सबसे बड़ा काम मानती है कि राज्य में अब लोड शेडिंग नहीं होता। उसी सीएम अब कलकत्ता में जो पश्चिम बंगाल की राजधानी मानी जाती है, उसी में वीआईपी दिल्ली के मुख्यमंत्री आती है, उनकी रोड रैली चलती है और अचानक से हर स्ट्रीट लाइट कैसे ऑफ हो जाती है, ये सवाल उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके भाजपा ये कहना है कि कलकत्ता बंदर का देख लीजिए या फिर आप एंटाली का देख लीजिए, उत्तरी कोलकाता देख लीजिए, दक्षिणी कोलकाता देख लीजिए, उत्तरी जिला देख लीजिए, दक्षिणी जिला देख लीजिए, जहां भी देखेंगे वहां पे भाजपा का एक लहर है। और ये लहर जितना तेज हो रहा है, जितना इसका जनसैलाब, जितना भाजपा की तरफ से समर्थन बढ़ रहे हैं, उसको देखकर टीएमसी अपना आपा खो रही है और उसके चलते ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और जो डेमोक्रेसी में ना ही हो तो अच्छा है। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर आज प्रचार का थम जाएगा शोर। ऐसे में किस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि आखिरी पल में जितनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो स्टार कैंपेनर्स हैं इस वक्त जनता के बीच में हैं, तो क्या कुछ लाइनअप है? आज ममता बनर्जी भी जनता के बीच जा रही हैं, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता भी है मैदान में। पहली चरण गुरुवार को है, उससे पहले आज 5 बजे तक प्रचार चलेगा। और इस चलते हुए आप अगर भाजपा की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आ चुके हैं, वो पहाड़ में पहली रैली कर चुके हैं और इसके बाद वो पश्चिम मिदनापुर में रैलीज करेंगे। पहाड़ में जो रैलीज है वहां से गृह मंत्री अमित शाह ने जो मैसेज दिया है बंगाल की जनता को, वो ये है कि टीएमसी के तरफ से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर भाजपा आती है तो जो सामाजिक जो योजनाएं हैं जिनसे लाभ मिलती है, जैसे आप लक्ष्मी भंडार कह लीजिए और ऐसे सारी काफी 2 या 3 योजनाएं हैं जिससे लोगों को राहत मिलती है, वो सारी योजनाएं बंद हो जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं। उल्टा लक्ष्मी भंडार में दिया जा रहा है 1,500, उसमें 3,000 दिया जाएगा। युवा साथी में 1,500 दिया जा रहा है, उसमें भी 3,000 की बढ़त मिलेगी। यानी भाजपा का मतलब है बढ़त, बी फॉर बीजेपी, बी फॉर बढ़त, ये प्रचार भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो रैलीज है वो लगातार चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है, जैसे वो शुरू से थी। और अभी पोलिंग डे को लेकर वो काफी सारे आशंकाएं जताती है। कभी कहती है कि सेंट्रल फोर्सेस ईवीएम लूट कर ले जाएगी, इसलिए आप जब काउंटिंग डे में मतलब अपने वर्कर्स को कह रही है कि आप अगर जब पोलिंग डे पे जाओ या फिर काउंटिंग में जाओ, वहां का पानी तक नहीं पीना। मतलब वो ये आशंका जताती है कि पानी में भी कुछ मिला सकती है। और साथ ही साथ वो हर एक कदम पर, चाहे वो हेलीकॉप्टर से किसी जिले से कलकत्ता आ रही है, कल जैसे उन्होंने बेलेघाट आया था, बीरभूम से बेलेघाटा तक एक रैली था तो हेलीकॉप्टर से आई,
तो उनको 30 मिनट हेलीकॉप्टर में उनकी सेफ्टी के लिए उनको रोका गया। तो उनका कहना यह हुआ कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज में भी भर भर के बीजेपी ने लोग भर दिया है, उनका जानबूझकर उनका 30 मिनट डिले किया जा रहा है। तो और तीसरी बात यह है कि जो चुनाव आयोग, आप जानती है कि हर बार चुनाव के वक्त हर एक स्टेट में प्रिवेंशन अरेस्ट का एक मेजर चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा सकता है कि जो हिस्ट्री शीटर्स है, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग कहता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जब चुनाव आयोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि पोल डे के दिन कोई हिंसा ना घटे, ये सारे जो लोग हैं कहीं अड़चने ना पैदा करे। लेकिन इसको चलते भी टीएमसी भी इसको अभी मुद्दा बना चुकी है और टीएमसी भी कह रही है कि असल में अगले 150 घंटे में काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा टीएमसी का, उसमें टीएमसी का एजेंट भी है और इसलिए सीएम ममता बनर्जी कहने लगी है कि आप ऑल्टरनेटिव एजेंट्स तैयार करो, हमारे सारे एजेंट्स तो साफ तौर पर वो बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर जो दबदबा, जिस तरह का शब्द आपने इस्तेमाल किया, दबदबा, और ये डर का जो माहौल है, ऐसे में वोटिंग के लिए आखिरी मोमेंट पे जो तैयारियां यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से हैं वो किस तरह से हैं? कैसे गुरुवार की जो वोटिंग कराई जाएगी, आज प्रचार थम जाएगा, कल डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, घर घर जाएंगे, ऐसे में किस तरह से इस वक्त बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने कि एकदम निष्पक्ष हिंसा मुक्त चुनाव पश्चिम बंगाल में कराया जाए? देखिए, कल से साइलेंस पीरियड शुरू हो रहा है पोल डे के तरफ, पहली चरण में जहां 152 सीट में है। इस साइलेंस पीरियड में चुनाव आयोग के तरफ से गणतंत्र का डंडा वो लेके खड़े हैं और उनका कहना है कि जो बच्चे शोर कर रहे हैं चुपचाप रहे, क्योंकि इस बार डंडा चलने वाला है। और इसी के चलते जो डेमोक्रेसी का डंडा, चुनाव आयोग का जो डंडा है वो चलने वाला है। और इसी के चलते चुनाव आयोग ने बाइक रैलीज पर रोक लगा दिए है, यानी बाइक, आप यहाँ पे एक कॉइनेज ही है चुनाव में यूज होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि बाइक वाहिनी, इसका मतलब है बाइक पे सवार आते हैं गुंड्स और आकर मुंह पर गमछा बंधे हुए, मुंह पर कपड़ा बंधे हुए, हाथों में डंडा या फिर हॉकी स्टिक होता है या फिर कोई आर्म्स होता है, बम होता है, बमबारी करके बाइक से वो निकल जाते हैं। तो इसी काम के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी बाइक रैलीज जो है वो नहीं होगा। शाम के 6 बजे से सुबह की 6 बजे तक जो बाइक लेकर जुआ या फिर कोई निकलते हैं तो उनको अपना कॉज दिखाना पड़ेगा कि वो क्यों निकले हैं, नाका चेकिंग होगा कि बाइक में क्यों निकले हैं। अगर फैमिली कॉज से निकलते हैं तो उसमें राहत है, हेल्थ इमरजेंसी में राहत है। जो फूड बेस्ड एप्स है वो उनके लिए ये राहत दिया गया है कि आप काम कर सकते हैं बाइक में, लेकिन एक निगरानी चलेगी कि बाइक को इस्तेमाल करके कहीं ना हो। और दूसरी तरफ सीएपीएफ को बाइक दिया गया है ताकि हर वो गली और नुक्कड़ जहां पर गाड़ी नहीं जाएगी, सीएपीएफ की जीप नहीं पहुंचेगी, वहां बाइक पे चढ़कर सीएपीएफ पहुंचेंगे, हाथों में लॉ एंड ऑर्डर का डंडा लिए। जया जी, बिल्कुल, तो हर चुनौती के लिए तैयार है यहाँ पर चुनाव आयोग। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ दत्ता फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीतिक पारा अपने चरम